नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मिर्जापुर वेब सीरीज हो या फिर तांडव वेब सीरीज, इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है और गुस्सा है और गुस्से की वजह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। लोगों ने इन दोनों वेब सीरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें कि तांडव से पहले मिर्जापुर वेब सीरीज में जिस तरह से क्राइम सीन को क्रिएट किया गया, ऐसे असली मिर्जापुर बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश रची गई है और इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने मिर्जापुर के एसपी से मुलाकात करके एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अब इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि मिर्जापुर को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी, क्योंकि वेब सीरीज के जरिए हिंदू आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। तो ओटीटी के लिए आखिर जो नियम कानून है वो कब बनेंगे? तो एक के बाद एक कई वेब सीरीज विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। तांडव को लेकर के हालिया विवाद अभी चल रहा है, जिसको लेकर के तमाम आपत्तियां हैं, लेकिन उससे पहले मिर्जापुर को भी लेकर के पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और अब इसमें आगे कार्रवाई क्या होगी ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वेब सीरीज के माध्यम से कहीं ना कहीं मिर्जापुर की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। तो इस पूरे मामले पर मिर्जापुर के एसपी अजय कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। निवासी चिलबिलिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में शिकायत की गई कि अमेजन प्राइम प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मिर्जापुर वेब सीरीज उनकी धार्मिक, सामाजिक या क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है एवं समाज में वैमनस्य फैला रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं व मान्यताएं काफ़ी आहत हुई हैं तथा गाली गलौज व नाजायज़ संबंधों को भी दिखाया गया है। अतः अरविंद चतुर्वेदी की तहरीर के आधार पर फिल्म के प्रोड्यूसरों आदि एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मिर्जापुर वेब सीरीज के नाम बदलने और मिर्जापुर को बदनाम करने वाले लोगों के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस पूरे मामले में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया, जिन लोगों ने इस वेब सीरीज को बनाने का काम किया। ये जीत है मिर्जापुर की जनता की, उनके संघर्ष की और माँ के आशीर्वाद की। माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता और माँ विंध्यवासिनी की धरती को जिन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, साजिश की है, उनके खिलाफ तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि वो लोग सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने मिर्जापुर के निवासियों की भावनाओं का ध्यान रखा और जिन लोगों ने वैमनस्यता, धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, मिर्जापुर के चरित्र को कलंकित करने का काम किया, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर मिर्जापुर में ही दर्ज कर ली गई है। तो वेब सीरीज पर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये सवाल अपने आप में बेहद बड़ा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, चाहे किसी क्षेत्र के नाम पर बनाई गई वेब सीरीज हो जिसमें उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया, गलत तरीके से दिखाया गया, या फिर वो गलत तरीके से उसमें भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये तमाम ऐसी वेब सीरीज हैं जो सवाल ये खड़े कर रही हैं कि आखिर ये छूट इनको कौन देता है जो इस तरीके के कंटेंट को आसानी से दिखाने के लिए धड़ल्ले से इन वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है। चाहे तांडव का हम जिक्र करें या फिर मिर्जापुर का, ये दोनों ही वेब सीरीज ऐसी हैं जिसमें आप देखेंगे कि इनका दूर दूर तक रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मिर्जापुर में जिस तरीके से तमाम चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया, तमाम वाक्यों को जैसे दिखाया गया, जो फिल्माया गया, जो मैसेज मिर्जापुर के जरिए देने की कोशिश हो रही थी, दरअसल मिर्जापुर की वो पहचान न कभी रही है न कभी होगी। लेकिन जो प्रेजेंट किया गया मिर्जापुर के नाम पर, वो कहीं ना कहीं मिर्जापुर वासियों के लिए भी बहुत आहत करने वाला है, मिर्जापुर की छवि को सीधे तौर पर बदनाम करने वाला है। और कुछ इसी प्रकार से तांडव में भी जो कुछ कंटेंट दिखाए गए उसको लेकर के भी आपत्तियां हैं और उसको लेकर के भी अब
जवाब तलब किया जा रहा है मेकर से कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, ये स्पष्ट किया जाए। तो ये 2 हालिया सीरीज जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे न जाने कितने कंटेंट हैं जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, इनके लिए कोई सेंसरशिप नहीं है, और इसलिए ये डिमांड कई बार उठ चुकी है कि OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाले कंटेंट को भी सेंसर किया जाए, क्योंकि इस तरीके से चाहे गलत मैसेज की बात हो या फिर डिफेम करने की बात हो या फिर ऐसा कंटेंट जो देखने लायक नहीं है वो कंटेंट की भरमार हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि OTT प्लेटफॉर्म की वजह से इस समय बहुत ईजी टू एक्सेस है। और ये एक बड़ी वजह है कि सेंसरशिप नहीं होने की वजह से भी इस तरीके के कंटेंट या इस तरीके की सीरीज़ बहुत आसानी से बनती हैं और लोग इनको देख रहे हैं, जिससे गलत मैसेज कहीं ना कहीं समाज के अंदर पहुंच रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ज़रूरी ये भी है कि मॉनिटरिंग हो। जैसे कि फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड में मॉनिटरिंग होती है, वैसे OTT प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट अगर जा रहा है तो उसकी भी सेंसरशिप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि गलत तथ्य या गलत जानकारी या गलत परसेप्शन ऐसा ना बने जिससे कोई क्षेत्र, कोई समुदाय विशेष या कोई व्यक्ति विशेष आहत हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हालांकि ये ताज़ा जो 2 घटनाक्रम है जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब वेब सीरीज़ को लेकर के जो FIR पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी की तरफ से दर्ज करवाई गई, अब वो FIR दर्ज हुई है और उस पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस पर जो असल कार्रवाई है तो वेब सीरीज को लेकर बहुत विवाद है और अब इस पर FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस पर जो कार्रवाई है जो सही मायने में होनी चाहिए, जो असल इसके गुनहगार हैं उन पर कब होगी, ये भी सवाल बरकरार है। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित दीनबंधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुजारी हैं आप। पंडित दीनबंधु जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनुज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडा हैं विंध्याचल के। अनुज पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंडित दीनबंधु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके के कंटेंट हैं, कुछ इस तरीके के तथ्य हैं जो कि दिखाए जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। और खासतौर से जब हम लोग मिर्जापुर का जिक्र करते हैं तो उसकी जो छवि है वो बिल्कुल अलग है, और जो दिखाया गया इस वेब सीरीज के अंदर वो बिल्कुल अलग। इसके मायने क्या समझते हो और आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी आसानी से इस तरीके के कंटेंट बिना किसी तथ्य के बनाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन मिर्जापुर को बधाई देते हैं और उनके लिए बहुत भगवती से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने इस केस को संज्ञान में लिया। दूसरी बात, मिर्जापुर के साथ एक दीर्घकाल से लगातार षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे भगवती मां विंध्यवासिनी के नाम पर इसका नाम मिर्जापुर है, इसको जानबूझ करके साजिशन मिर्जापुर कर दिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पीतल उद्योग जैसे बहुत उच्च कोट के पीतल के उद्योग का यह धंधा था, षड्यंत्र पूर्वक इसको नष्ट किया गया। वामियों के षड्यंत्र ने उसको भी नष्ट करने की कोशिश की। अब कुछ विकृत मानसिकताएं जो इस समय फिल्म लाइन में आ गई हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है इनके पास। ये अच्छा तो कर नहीं सकते, किसी अच्छी जगह को बदनाम करके पैसा कमाने का उद्देश्य है इनका। यहाँ पर भगवती मां विंध्यवासिनी अनादिकाल से विद्यमान है, ऊर्जा का क्षेत्र है। यहाँ सारे विश्व के लोग आकर के ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए मां विंध्यवासिनी का कोई नाम नहीं है, ये पराशक्ति का स्थान है। यहाँ पर भगवती तीनों स्वरूप में विराजमान है और सबको यानी धन पुत्र लक्ष्मी सब प्रदान करती रहती हैं। लेकिन विकृत मानसिकताएं हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय
हिंदू परंपरा को आघात पहुंचाने के लिए प्रतिपल तरह तरह से अग्रसर हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा हमारे चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इसके लिए आगे आकर के प्रयत्न शुरू किया जी, और जिला प्रशासन को हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने संज्ञान में लिया। यहाँ पर भगवती के क्षेत्र में दिव्य विंध्य अरण्य जो है व्याप्त है। यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी, यही भारत भर में एकमात्र विंध्याचल स्थान है मिर्जापुर, जहाँ की 6 ऋतुओं का अलग अलग रसास्वादन अनुभव किया जा सकता है। ऐसा दिव्य क्षेत्र, इसको मिर्जापुर बना दिया गया। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप कुल मिलाकर के अब ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके और कहीं ना कहीं इसके पीछे मान के ये चला जाए कि पूरी तरीके से साजिशन इसको अंजाम दिया जा रहा है, आपकी तरफ से ये बात कही गई है। जी बिल्कुल। मैं अनुज नहीं, मैं स्वामी दीनबंधु। जी 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 जी, दीनबंधु जी। अनुज पांडे जी, आपके पास भी मैं आता हूं। अनुज जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि जो बात पंडित दीनबंधु जी ने कही, क्या इसी बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं या इसके पीछे कोई और मंशा भी आपको नजर आ रही है? आपको ये लग रहा है कि कुछ और भी कारक हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरीके से डिफेम करें, इस तरीके से छवि खराब करें, जिस चीज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, गलत तरीके से बिना गलत तथ्यों के आधार पर उसको पेश करें? क्या सीधे तौर पर आप मानते हैं कि ये षड्यंत्र है या कोई और वजह भी आपको इसमें नजर आती है? पंडित दीनबंधु जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। और अरविंद चतुर्वेदी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संपादक हैं। अरविंद जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं जो मुहिम आप चला रहे थे, जिसको लेकर के आपने एफआईआर भी दर्ज करवाई, अब उसको लेकर के कार्रवाई, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, अब ये मान के चला जाए कि सही दिशा में प्रयास और अब जो सही इसके गुनहगार हैं उनको सजा होगी? आयुष, देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। और जहाँ पे आपने जन्म लिया है, जो आपकी धरती है, अगर उसके खिलाफ कोई इस तरह का कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं समझता हूँ सिर्फ ये मेरा प्रयास नहीं है, ये मिर्जापुर के लोगों का भी प्रयास है कि मिर्जापुर वेब सीरीज में जिस तरीके से मिर्जापुर धाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म को, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया, वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और मैं समझता हूँ कि ये बातें बहुत ही निंदनीय हैं, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और यही कारण था कि मैंने इसको लेके एक शिकायती पत्र दिया था और सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि ऐसे लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएं। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हमारे साथ एक्टर गजेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। गजेंद्र सिंह चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। गजेंद्र सिंह चौहान जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आजकल कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जिनको लेकर के बहुत विवाद है, और हम सीधे तौर पर अगर ये भी कहें कि बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी तथ्य के कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा कंटेंट जो कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे आ रहा है, सीधे तौर पर डिफेम किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए या इनके लिए भी सेंसरशिप जैसी तमाम चीजों की आवश्यकता क्या महसूस करते हैं आप? वजह क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहुत दिनों से ये चीज़ मैं कई प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने इसके विषय में बात की है। और पहली बार खुशी हो रही है कि लोग जागे हैं और इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा खुशी है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल इस चीज़ का संज्ञान लिया दूसरे वेब सीरीज के विषय में। तो मेरा मानना है कि मिर्जापुर जैसी पवित्र जगह को इस तरह की फिल्म से जोड़ना, इस तरह की वेब सीरीज से जोड़ना अपने आप में अशोभनीय है। इसकी सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को पेनल्टीज होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जनता को कहीं ना कहीं इन चीजों का बहिष्कार करना चाहिए कि वो खुद ब खुद अपना मन ये बना लें कि ऐसी फिल्मों को, ऐसी वेब सीरीज को वो नहीं देखेंगे। वेब सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, मुझे खुद कई बार वेब सीरीज ऑफर हुई है, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट देखी तो उसमें इसी तरह का कंटेंट था, मैंने उनको रिफ्यूज किया। लेकिन आज कुछ कलाकार, कुछ असामाजिक तत्व, मैं कहूंगा, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में सामने आकर अपनी बातों को इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार भी होना चाहिए। ऐसे लोगों को कानून व्यवस्था में संज्ञान लेके इनको सजा भी होनी चाहिए, पेनल्टी भी पड़नी चाहिए। और सरकार को एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए, जैसे सेंसर बोर्ड है फिल्मों के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसी कमेटी फॉर्म करे जो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट आता है उसको स्क्रूटनाइज करे, उसको देखे
और अगर वो हिंदुस्तान के हमारी सभ्यता और संस्कृति के लायक है, टेलीकास्ट करने के लायक है, तो उसको टेलीकास्ट की इजाजत दी जाए। अदरवाइज ऐसी इसको वहीं रोक देना चाहिए। जब तक सरकार आगे बढ़ के इसमें कदम नहीं उठाएगी, हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम बहिष्कार कर सकते हैं, हम लोग इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन गजेंद्र जी, मुझे लगता है यही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि बहिष्कार करेंगे कोई देखेगा ही नहीं, तो ऐसे कंटेंट की शायद जरूरत नहीं होगी, और अगर उसकी टीआरपी नहीं होगी तो फिर वो इस तरीके की जो कंटेंट है उनको बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। गजेंद्र जी, इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद जी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरविंद जी। गजेंद्र जी, मेरा बड़ा सवाल ये है कि जैसे बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, वो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको स्क्रिप्ट भी दी जाती है, लेकिन इस तरह के जो संस्कृति को भ्रष्ट करने, संस्कृति पे सवाल खड़े करने और ऐसी चीजों के बारे में जानते हुए भी आखिर कोई काम करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इस पे फिल्मी दुनिया के लोगों को भी चर्चा करने की आवश्यकता है। अरविंद जी, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, यहाँ भी अलग अलग विचारधारा के लोग काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। जिस तरह से ये सब मिलके अच्छी फिल्म बनाने की बात करते हैं, मुझे लगता है अगर ये सब मिलके भारत के विषय में सोचे, अपने समाज के विषय में सोचे, तो ये जो है इस तरह का कंटेंट ये स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ऐसे कलाकार या ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सामने आकर अगर इस तरह का कंटेंट मार्केट में फेंकते हैं, तो उसका बहिष्कार जनता कर सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है उसका जो संज्ञान है वो सरकार ले सकती है। कानून के दायरे में लेकर इन चीजों पे कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। गजेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि डर नाम की कोई चीज है ही नहीं है, कोई कुछ भी बना के परोस दे रहा है। आप देखिए अभी जो तांडव अमेजन पे आया है, आप देखिए उसको लेके पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया भर में विरोध हो रहा है। मिर्जापुर को लेके हम लोगों ने कितने दिनों से आंदोलन चला रखा था, तब आज ये स्थिति हुई कि नहीं सरकार ने इस पूरे मामले पे एफआईआर दर्ज की। अभी भी बहुत सारा उसका कंटेंट ऐसा है जो लोगों तक पहुंच चुका है। प्रश्न ये उठता है कि ये इन सारे बातों का कौन जवाब देगा? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। अरविंद जी, मैंने कहा कि जनता बहिष्कार कर सकती है, विरोध कर सकती है, लेकिन जो कानून का डंडा चलना चाहिए वो सिर्फ सरकार कर सकती है, या कानून व्यवस्था देश की वो कर सकती है। इसके लिए जब तक ये कानून के दायरे में नहीं लाई जाएगी इन चीजों को, कोई कमेटी फॉर्म नहीं होगी, जिसके विषय में मैं पिछले 2-3 साल से लगा हुआ हूँ। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उस कमेटी के विषय में कह चुका हूँ कि जितना भी हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है या दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ऐसी फिल्में हमारे देश में, ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें गाली गलौच है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति को गाली दी जाती है, हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है, मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि आप हमारे देवी देवताओं को बहुत आसानी से गाली दे देते हो। आप अपने देवी देवता के ऊपर फिल्म बनाइए, 4 मिनट में आपको सबक सिखा देगी आपके ही लोग। तो क्यों ना हम सब इकट्ठा होके आज चीज का बहिष्कार करने के साथ साथ ये प्रण भी करें कि हमको ऐसी फिल्में नहीं देखनी है, ऐसे कंटेंट नहीं देखना है, और अगर सबक सिखाने का समय आया तो इनको सबक भी सिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात कही। मैं समझता हूँ कि ये इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं इनको सबक सिखाने की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो पैसे की लालच में ये लोग वैसे ही काम करते रहेंगे जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है अभी तक। मैं समझता हूँ गजेंद्र चौहान जी, और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। हिंदू धर्म जो है बहुत ही संयम और सहनशीलता वाला है, बहुत सारी चीजें टॉलरेट कर लेता है, लेकिन दूसरे धर्म नहीं कर पाते। तो आज हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए भी समय आ गया है कि हम भी वो संयमता जो है आज उसका वो गले के ऊपर चला गया, अब डूबने का वक्त आ गया। अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो ये आने वाले चीजें जो है सर के ऊपर चली जाएंगी, इसलिए समय आ गया है कि इनको सबक सिखाना चाहिए। निश्चित रूप से गजेंद्र जी, आपकी इस मुहिम को मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा साथ है, और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही लोग खड़े होंगे, लोग सोचेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो इस तरह के सीरियल साइन कर रहे हैं, इस तरह के वेब सीरीज साइन कर रहे हैं। उनके मन में भी ये बात आनी चाहिए कि नहीं वो किस धर्म से संबंध रखते हैं, उनके विचार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे, जब तक खुद वो इन सारी चीजों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक ये मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूँ। देखिए अरविंद जी, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, लाखों कलाकार काम करते हैं। मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूं। यहाँ पे एक मुट्ठी भर तबका है जो इस तरह का कंटेंट लेके आता है। आपको याद होगा जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एक तबका है जिसने विरोध किया था। विरोध करने का कारण को उन्हें नहीं पता था, लेकिन विरोध किया गया। अगर वो हमारी चीजों को, मुट्ठी भर लोग हमारी बड़ी तादाद को विरोध कर सकते हैं, तो एक बड़ी तादाद मिलकर
इन मुट्ठी भर लोगों का विरोध क्यों नहीं कर सकती? विरोध के साथ साथ बहिष्कार के साथ साथ डंडा चलना बहुत जरूरी है सर कानून का। कौन लोग इन्वॉल्व है जो इस तरह का पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं? ये लोग आखिर एक्सपोज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इतने दिनों से अगर आप मुहिम चला रहे हैं, मैं समझता हूँ, तो ये आखिर एक्सपोज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं गजेंद्र जी जो इनको समर्थन दे रहे हैं, इनके पीछे खड़े हैं? ऐसे लोगों के नाम को भी उजागर करने की जरूरत है। सर एक्सपोज है ना, जो फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सपोज तो है। सबके नाम सबके सामने है। तांडव किसने बनाई, मिर्जापुर किसने बनाई, किन लोगों ने काम किया। तो मुझे लगता है कि इनका बहिष्कार हो जाएगा। इनको फाइनेंशियली जब तक लॉस नहीं होगा ना सर, तब तक ये असर नहीं दिखाएगी ये मुहिम। इसलिए इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो बहिष्कार और जनता कर सकती है, दूसरा कानून का डंडा सिर्फ सरकार चला सकती है और कोई नहीं। चलिए गजेंद्र जी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सारी कंटेंट्स को देखने की बात कही है, उसके बारे में विचार करने की बात कही है, और पुलिस और सरकार अपना अलग काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बेहतर निर्णय निकलेगा। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। चलिए अरविंद जी, इस बीच हमारे साथ पंडित रत्नाकर मिश्र जी भी जुड़ना है, नगर विधायक है। पंडित रत्नाकर मिश्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत छोटा सा सवाल पंडित रत्नाकर मिश्र जी, मिर्जापुर को लेकर के जिस तरीके से या फिर जो भी दिखाने की, बताने की जो कोशिश हुई, अब उसको लेकर के जो मुहिम चलाई गई उसमें एफआईआर हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता नगर विधायक होने के नाते ये आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए थी, विरोध होना चाहिए, क्योंकि डिफेम किया जा रहा सीधे तौर पे मिर्जापुर को? चलिए, पंडित रत्नाकर मिश्र से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं अनुज पांडे का रुख कर लेता हूं। अनुज पांडे, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, वजह क्या समझ पाते हैं? क्योंकि पंडित दीनबंधु, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? पंडित दीनबंधु जी, अभी आप सुन रहे थे, गजेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक्टर है, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई कि ये जानबूझ करके कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत या साजिश के तहत करने की कोशिश है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है? लोग अगर देखें ही ना ऐसा कंटेंट तो लोग बनाएंगे भी नहीं। शुरू की उसके लिए जानब, हाँ, इंडिया न्यूज है ना, इंडिया न्यूज पे ना है आप। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, और इसी के साथ चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। अब समय नहीं है मेरे पास। आप सबका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।